हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से बिहार स्पेशल जीके कराने वाले हैं। इससे पहले हमने 250 क्वेश्चंस करा चुके हैं अलग अलग पार्ट में, पार्ट 1, 2, 3, 4। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा वो 251 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। कहाँ पे? वैशाली, भागलपुर, पटना, मुंगेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है 252 नंबर, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये 1953, 1954, 1951, 1952। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951। ये जो हम बिहार स्पेशल जीके करा रहे हैं, इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे स्टैटिक्स जो जीके होते हैं वो सारे आएंगे। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपको बिहार के होने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो बिहार राज्य के उत्तर दिशा में चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान। तो आपको पता ही है कि बिहार की जो चौहद्दी है वो उत्तर में नेपाल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान। तो बिहार राज्य के जो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर में कौन है? नेपाल। और दक्षिण में पूछा जाए तो झारखंड, और पश्चिम में हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय आरा में, मधेपुरा में, बोधगया में, दरभंगा में। तो मगध जो विश्वविद्यालय स्थित है वो कहाँ पे है? बोधगया में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है, ये सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोधगया में जो स्थित है मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1963, 1964, 1962 ईस्वी, 1961 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? ठीक है, तो ये है पूसा, समस्तीपुर, मधेपुरा, कंकड़बाग, पटना या फिर दरभंगा। तो बता दें कि ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है ये पूसा, समस्तीपुर जिला में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मधेपुरा, आरा, पटना, भागलपुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे? पटना, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, यानी मतलब जो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय उसका कैंपस, ठीक है, तो वो पटना में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो ये दरभंगा, पटना, मधेपुरा, आरा। तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है कहाँ पे? मधेपुरा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो महात्मा गांधी सेतु तो कौन सी नदी पे बना है? गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, यमुना नदी। तो बता दें कि महात्मा गांधी जो सेतु बना है वो गंगा नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो मगध जो राज्य था उसकी राजधानी राजगृह थी, उसका निर्माण बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने या फिर महागोविंद ने। तो इसका जो निर्माण करवाया था महागोविंद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? क्या नाम था पहली रेलवे का? बिहार स्टेट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे। तो बिहार राज्य की जो पहली रेलवे था उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था? सहरसा, पटना, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। तो बता दें कि बिहार के पहला दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित किया गया था वो क्या गया था? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? भिखारी ठाकुर कौन से क्षेत्र में? मूर्तिकार, नाटककार, राजनीति, चित्रकार। तो जो भिखारी ठाकुर थे वो क्या थे? नाटककार थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन, एंसेंट जो हिस्ट्री समय काल है प्राचीन का, ठीक है,
तो उस समय बिहार को किस नाम से जाना जाए? बौद्ध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, मगध प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मगध प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। जो मगध साम्राज्य था उसका अधिकांश भाग जो है वो बिहार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र है। तो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, उपर्युक्त सभी। तो सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र है गया भी है, फुलवारी शरीफ भी, मुजफ्फरपुर भी, तो इसमें सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको ध्यान रखना, गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो दरभंगा, पटना, बरौनी, मरकुंडा। तो बिहार में कहाँ पर जो है तेल शोधक कारखाना, ये है बरौनी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो पहली मैथिली फिल्म है जमींदार, कन्यादान, सौदागर, गरीब। तो बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म है वो है कन्यादान। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो बिहार के जो प्रथम महाकवि हैं वेदव्यास, विद्यापति, वाल्मीकि, शरणगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम महाकवि जो है वो है विद्यापति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप सबको पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ममता बनर्जी, मायावती, सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी। तो ये हो जाएगा राबड़ी देवी। वही यहाँ पे जो आया सुचेता कृपलानी, ये पूरे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली है। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी, और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है 271 नंबर, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो कौन से जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? पटना, किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? ठीक है, तो बिहार राज्य का जो सर्वाधिक गर्म जिला है भागलपुर, पटना, गया, रोहतास। ठीक है, ये हो जाएगा रोहतास। तो जो सबसे गर्म जिला है वो गया है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ठंडे जिला के बारे में भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ठंड भी यहीं पे पड़ती है, गया में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू, गंडक, सोन नदी, गंगा नदी। तो सोनपुर नगर जो है वो जो है कौन सी नदी पर है? तो वो है गंडक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गया नगर, जो गया जिला है उनका नाम अब गया जी रखा गया है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये गया नगर जो है किस नदी के तट पर है? कमला नदी, फल्गु नदी, गंगा नदी, सरयू नदी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फल्गु नदी। ऑप्शन नंबर बी। तो गया नगर जो है फल्गु नदी के किनारे। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? ठीक है, तो गया, पटना, सारण, भोजपुर। तो किस जिले में पाया जाता है? भोजपुर में पाया जाता है डोलामाइट खनिज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो चंपारण, चिरांद, पटना, सोनपुर। तो आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी ने प्रथम जो सत्याग्रह किया था वो कहाँ पे किया था? चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में। ठीक है, और इसको यहाँ पे आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के समाचार पत्र में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार का जो समाचार पत्र में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है वो अमृत बाजार पत्रिका, द इंडियन नेशन, आर्यावर्त, आज। तो सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए विराट, वशिष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अनुजा भंडारी, विष्णु दत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? मनीषा कुलश्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर बी, 28वें बिहारी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो फिरंगिया गीत किसने लिखा? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, रघुवीर नारायण, गोपाल सिंह नेपाली, इनमें से कोई नहीं। तो फिरंगिया गीत जो लिखा था वो प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? प्रिंसिपल मनोरंजन द्वारा, रघुवीर नारायण द्वारा, कविवर नेपाली द्वारा। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बटोहिया जो है वो रघुवीर नारायण के द्वारा लिखा गया बटोहिया गीत। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है?
तो नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, देवी दुर्गा की। ठीक है, तो विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? शिव की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? ठीक है, तो कहाँ पे किया था ये? वैशाली, राजगिरा, नालंदा, पावापुरी। तो महानिर्माण उसको बोला जाता है जहाँ पे उसकी मृत्यु होती है, तो वो पावापुरी हो जाएगा। ठीक है, और उनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम, वैशाली में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मुखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन शायद हम इससे पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, फिर आ गया ये क्वेश्चन। तो मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगिरी में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? तो कौन से नगर में करवाया जापानियों ने? देव, बोधगया, गया, राजगीर। तो राजगीर में करवाया विश्व शांति स्तूप का निर्माण। किसने? जापानियों की मदद से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण जो है कब क्या? 1786 ईस्वी में, 1756, 1776, 1796। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 ईस्वी में हुआ था। और गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए किया गया था, यह आप सबको पता ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगास्थनीज, अल-बरूनी, इब्न बतूता, हेनसांग। तो चीन का जो यात्री था हेनसांग, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। लगभग यहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्र थे 10,000 से ज़्यादा थे। ठीक है, दो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी। वर्ष के प्रबोध साहित्य के सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं। तो वर्ष के प्रबोध साहित्य के लिए सम्मानित होने वाले रचनाकार जो है सुकांत सोम, श्याम दरिहरे, गणेश गुंजन, उष्मा किरण खान। तो ये हो जाएगा कौन? प्रबोध साहित्य के लिए सम्मानित होने वाले गणेश गुंजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बोधगया के स्मारकों में कौन नहीं है? तो बोधगया में जो स्मारक स्थित है इनमें से कौन सा है जो नहीं है वहाँ पे स्थित? वज्रासन, अनिमेष लोचन, रत्नाकर चैत्य एवं चकरमन, हरिश्चंद्र मंदिर। तो वज्रासन भी है, अनिमेष लोचन भी है, रत्नाकर चैत्य एवं चकरमन भी है, लेकिन हरिश्चंद्र मंदिर जो है वो बोधगया के स्मारक में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको पूछा नहीं है तो ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? ठीक है, तो बोधगया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो बोधगया में महाबोधि मंदिर वहाँ पे बनाया गया था जहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो कौन सी जगह पे? राजगीर, बोधगया, वैशाली, ये सभी। तो बता दें कि महात्मा बुद्ध का जो घनिष्ठ संबंध राजगीर से भी रहा है, बोधगया से भी रहा है और वैशाली से भी रहा है। तो इसमें सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, तो ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था सारनाथ में, कुशीनारा में, जिम्भी ग्राम में, बोधगया में। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बोधगया में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? ठीक है, कितने तीर्थकार हुए जैन धर्म में? 24, और 24वें और लास्ट जो है महावीर वर्धमान है। तो 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्म स्थली के बारे में पूछा गया। तो वैशाली, चंपा, पटना, गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? अभी का जो हमारा बिहार है इस क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो इनमें से कौन से जनपद? तो आप सबको पता है कि टोटल 16 महाजनपद थे जिनका अंगुत्तर निकाय में जिनका उल्लेख किया गया है अच्छे तरीके से। तो कौन सा? वज्जी था, मगध भी था, अंग भी था, लेकिन वत्स नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा स्थित नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का कौन सा राज्य जो था उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, मगध, अंग, वज्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था।
तो बिहार के शासक पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में कौन सहायक था? कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार, लोहे का उपयोग। तो ये हो जाएगा लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो बिहार राज्य में जो आर्यों का आगमन हुआ था कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, महाजनपद काल, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक क्या कहलाता है? ऋग वैदिक काल। और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद का जो समय है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। तो बिहार राज्य में जो आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो चिरांद और चेचर से नौ प्रस्तर, मध्य प्रस्तर या मध्यवर्ती प्रस्तर और पूर्व प्रस्तर। तो ये जो चिरांद और चेचर से जो अवशेष प्राप्त हुए वो पूर्व प्रस्तर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो राजनीति और रत्नाकर पुस्तक के लेखक जो है वो चंदेश्वर है, विद्यापति हैं, ज्योतिरेश्वर हैं या फिर हरि ब्रह्मदेव हैं। तो राजनीति जो रत्नाकर पुस्तक है उनके लेखक जो है वो चंदेश्वर हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, विदेश नीति, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, धन संचय। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये संबंधित किस विषय से है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है उद्वंत प्रकाश के लेखक है। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि, बोधराज, विद्यापति, परमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौली कवि। तो दोस्तों हमने जो बिहार जीके का पार्ट 5 था इसमें भी हमने 50 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।